कौआ किसी की छत पे बैठ जाता है तो घर में किसी को लेने का संकेत देता है। इस घर में अब एक और श्राद्ध होगा, कौआ ये कहने आया है। क्या शुभ है फिर छत पर बैठना है? कौन सा शुभ होता है मैं बताना। अब तुमसे सवाल ये है, आप सबको अपने घर की छत पे कौआ अच्छा लगता है कि नहीं? नस्तम न कर्मम विभूषितम। कौआ किसी की छत पे बैठ जाता है तो घर में किसी को लेने का संकेत देता है। इस घर में अब एक और श्राद्ध होगा, कौआ ये कहने आया है। समझ लो, ये सब भगवान के दूत हैं। जिस घर पे कौआ रोज बैठ रहा है 7 दिन, तो हमें समझ जाना चाहिए कि श्राद्ध की तैयारी होने वाली है। अब कोई जाने वाला है इस खानदान में से, किसी की टिकट फट चुकी है जिसका हमें नॉलेज नहीं है, इसीलिए कौआ ना बैठे ऐसा नियोजन करो। क्या शुभ है फिर छत पर बैठना है? कौन सा शुभ होता है मैं बताना चाहता हूं। घर की छत पे अगर मोर नाच रहा हो तो समझ लेना चाहिए अपने घर में कोई बहुत बड़ी अब कृपा होने वाली है। हमारे घर की छत पे मोर नाच रहा हो, उसने पंख फैला दिए हो, तो समझ लो अब हमारे घर में ऐश्वर्य आने वाला है, लक्ष्मी आने वाली है, धन आने वाला है, वैभव आने वाला है और दुख के दिन समाप्त हो गए। ये उससे समझ में आती है। मोर के आगमन से या तो वैराग्य का आगमन आता है, कोई संत पधारते हैं, नहीं तो भगवान की कृपा पधारती है। धन वैभव व्यापार में अब मोड़ आने वाला है जो अचानक बढ़ेगा, जो सुखी सुख प्रदान करेगा। कौआ छत पे बैठ गया तो हानि कर देगा। इसलिए गोस्वामी जी का मर्मज्ञ बुद्धि देखो, वो कहते हैं संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। पूरी तरह से जीवन जीने में जिनको भ्रम पैदा हो गया है, उस भ्रम रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए श्री राम कथा ही बहुत बड़ा कौआ है। आपके संशय का पक्षी उड़ जाएगा, नहीं रहेगा।